पानी पीते रहो यार। चश्मा का गई है मेरे यार। क्या नाम है, वो चल रहा है अभी, एक वीडियो अपलोड करोगे ना तो क्या आएगी, वो मोदी सरकार ने छोड़ी। हाँ? मोदी सरकार ने छोड़ी, देख तो बने ही और आगे। बोले एक से तो बन जी नहीं रहे अपन, क्यों? तो तभी तो मजा आ रहा है। अभी तो ऐसे बना दो, इसमें मजा है। बोलो सरकार टेंशन हो रही, बोले सबके अपने विरोधी कैसे होते जा रहे हैं यार। मैं उसको भी काम करता हूँ, जो बात बोली है वो फैक्ट है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुणे में आपका दोस्त शैलेंद्र रावत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ रहा हूं। वो टॉपिक है दोस्तों कैलेंडर। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर कैलेंडर से बनने वाले एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बेसिक कैलेंडर का जो बनने वाले टाइप है वो कराऊंगा, और उसके बाद में दोस्तों कैलेंडर संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आप भी चाहते हो कि रीजनिंग का बेसिक एडवांस लेवल अगर आपको मिले तो दोस्तों वो मिलेगा आपको हमारे आरुष क्लासेस ऐप पर। जी हां दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाना है, आरुष क्लासेस ऐप है उसे इंस्टॉल करना है। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ में आपको प्रत्येक चैप्टर के लेक्चर मिलेंगे, और साथ में आपको पीडीएफ फाइल और नोट्स मिलेगा। तो दोस्तों देरी किस बात की, जल्दी से जाइएगा प्ले स्टोर पर, आरुष क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे लाइव क्लासेस का मजा लीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि 2026-27 में अगर कोई भी कंपटीशन पेपर फाइट करना चाहते हो तो जल्दी से आरुष क्लासेस ऐप के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। मेरे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, और उसमें हम आपके सामने जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं भैया कैलेंडर। दोस्तों आप सभी को पता है कि कैलेंडर से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनने वाला है। अब भाई कैलेंडर से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो किस लेवल का बनेगा, कैसे पूछे जाएंगे, वो मैं आपको यहां तरीका बताऊं। सबसे पहले कैलेंडर में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला नंबर होता है दोस्तों हमारे पास में सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है दोस्तों हमारे पास में लीप वर्ष। पहली चीज हमें ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि सामान्य वर्ष क्या होता है, और दूसरी चीज हमें याद रखनी है मेरे दोस्तों कि लीप वर्ष होता है। भाई सामान्य वर्ष कौन सा होता है, यानी ऐसा साल जिसमें फरवरी का जो महीना है, ऐसा साल जिसमें फरवरी का महीना आता है भाई साहब जी 28 दिन का, यानी ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी का महीना 28 दिन का आता है। और साल में 365 दिन होते हैं। साल में कितने होते हैं दोस्तों, पूरे साल में 365 दिन होते हैं भाई, उसे अपन कहते हैं सामान्य वर्ष। भाई बात करते हैं लीप वर्ष। जैसे सामान्य वर्ष के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा भाई 2015, मैंने लिखा भाई 2017, मैंने लिखा भाई 2021, मैंने लिखा भाई 2026। ये 2026 भी भाई कहीं ना कहीं सामान्य वर्ष है, क्योंकि भाई जी इसका भी आप कैलेंडर में जाकर देखो फरवरी का जो महीना है 28 दिन का है। तो सामान्य वर्ष कौन सा हो गया, ऐसा साल जिसमें पूरे 365 दिन होते हैं, फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 365 में अगर मैं 7 का भाग दूं मेरे दोस्तों तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 52 बार पूरा जाता है, और एक यहां पर विषम दिन बचता है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं दोस्तों, सामान्य वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन होता है। मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सामान्य वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं, तो सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन विषम होता है। हाँ जी भाई, सभी को क्लियर हो गया सामान्य वर्ष। बात करें दोस्तों कि लीप वर्ष क्या होता है, अब अपन बात करते हैं लीप वर्ष। भाई जी लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें साल के अंदर 366 दिन होता है। साल में कितना दिन होता है भाई जी, साल में 366 दिन होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है भाई कि यहां पर जो फरवरी का महीना है वो अब आपके सामने 29 दिन का रहेगा। अब भाई ऐसा तो 4 साल में केवल एक ही बार होता है। आप सभी ने देखा होगा कि 4 साल में फरवरी एक बार 29 दिन की आती है। तो वो कब कब आती है भाई, 2016, 2020, 2024 और 2028। अब देखिए दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूं
2016 के लीप वर्ष हैं, क्योंकि कैसे पता चला भाई जी, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी ऐसा साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सामान्य लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? लीप वर्ष। देखो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 20 में देखो भाई 4 का पूरा पूरा जब भाग जा रहा है, यानी वर्ष में अगर 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष, यानी फरवरी का महीना होगा 29 दिन का। यहां देखो 2024 में 24 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो भाई जी ये भी वर्ष रहेगा अपने सामने लीप वर्ष। 28 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये भी हमारा लेगा लीप वर्ष। लेकिन भाई यहां मैं बात कर रहा हूं 2015 में, तो भाई 15 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो ऐसा साल जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है सामान्य वर्ष कहलाता है, और ऐसा साल जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। भाई क्लियर हो गया सभी को? लिखाने की कोई आवश्यकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि भाई मुझे आपको कोई चीज लिखाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई जरूरत है क्या? लो जी भाई नहीं जरूरत है, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, लिख देता हूं 2 बातें ताकि आपको ध्यान रहेगा। सामान्य वर्ष होता क्या है? सामान्य वर्ष होता क्या है? ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, 4 का भाग नहीं जाता है, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है। भाई लीप वर्ष होता क्या है? लो जी भाई जी बात करा पर लीप वर्ष की, तो ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, पूरा पूरा चला जाता है। देखो भाई नॉर्मल बोलचाल भाषा में बोल दियो था ने, अगर मैं चाहूं तो यान भी कह सकूं कि भाई 4 से डिवाइड होने वाला लीप वर्ष और 4 से डिवाइड नहीं होने वाला सामान्य वर्ष। यहां दोनों बात मैंने आपको बताई है कि भाई ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चलो जावे लो वो तो हो जावे लो सामान्य वर्ष, और जी में 4 को भाग नहीं जावे लो वो हो जावे लो दोस्तों वो साधारण वर्ष। ठीक है भाई क्लियर हो गया है? चलो भाई अब अपन बात करते हैं कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट। भाई कैलेंडर हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, तो कैलेंडर अच्छी तरह से कब आएगा? रीजनिंग का टॉपिक है, आज यही टॉपिक पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे कि कैलेंडर आपको आना चाहिए, अच्छी तरह से आना चाहिए। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज सेट करो कि कैलेंडर में प्रश्न कैसे लेवल के बनेंगे। जब आपको यह पता चल जाता है कि कैलेंडर में प्रश्न कैसे लेवल के बनने हैं, तो भाई जी मान चलो कैलेंडर वालों टॉपिक था को बिल्कुल क्लियर हो जाओ। तो भाई कैलेंडर पढ़वा के पहले आपने 2-3 चीज याद रखनी पड़ेगी। पहली बात आपने याद रखनी पड़ेगी कि भाई महीने का कोड क्या है, यानी माह का कोड, महीने का कोड आपने याद रखना पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हमें सप्ताह के कोड याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हमें सप्ताह के कोड याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हमें किसके कोड याद रखने पड़ेंगे? सप्ताह के कोड याद रखने पड़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि शताब्दी के कोड याद रखने, शताब्दी के कोड याद रखने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आपको कैलेंडर में ये 3 चीजें याद हो गई, महीने का कोड आपको याद हो गया, सप्ताह का कोड आपको याद हो गया और शताब्दी का कोड याद हो गया, तो मेरे भाइयों समझ जाना कि कैलेंडर वाला टॉपिक आपका 100% क्लियर हो गया। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि भाई सप्ताह के कोड क्या होते हैं। तो सप्ताह के कोड क्या होते हैं वो हम आपको यहां पढ़ाने जा रहे हैं। भाई सप्ताह के कोड क्या होते हैं, सप्ताह के कोड कैसे याद करेंगे, यहां पर मैं एक तरीका बताऊं। भाई जी आपने लिखना है सबसे पहले रविवार, उसके बाद लिखना है भाई सोमवार, फिर लिखना है अपन को मंगलवार, फिर लिखना है भाई बुधवार, फिर लिखना है भाई गुरुवार, फिर लिखना है भाई शुक्रवार। ये लिखना है। देखो रवि से स्टार्ट करना है और शुक्र पर खत्म कर देना है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, मेरे उंगलियों पे आप एक बार देख लीजिएगा, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। इसका मतलब रवि का कोड 1, सोमवार का कोड 2, मंगल का कोड 3, बुध का कोड 4, गुरु का कोड 5 और शुक्र का कोड 6। ये कोड आपको याद होने चाहिए, ये कोड आपको याद होने चाहिए। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। भाई जी शनिवार को कोड 0 लेना, हमेशा ध्यान रखना है
शनिवार को कोड अपने 0 रखना है। तो शनिवार का कोड आप सभी को क्या रखना है, 0 रखना है। ये आपके सामने रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र के कोड मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों आगे चलेंगे। ये होने के बाद अगला आएगा भाई आपके सामने माह के कोड। अब आपको याद रखना है माह के कोड। अब भाई माह के कोड का मतलब होता है कि महीने के कोड आपको कैसे याद रखने पड़ेंगे। लो भाई जी मैं आपने बताऊं कि कैसे याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि अप्रैल महीना, आपको याद रखना है भाई अप्रैल का महीना, और आपको याद रखना है जुलाई का महीना। देखो भाई अप्रैल और जुलाई का महीने का कोड 0 हो जाएगा। अप्रैल और जुलाई के महीने का कोड क्या रहेगा, अप्रैल और महीने के जो कोड होगा वो 0 रह जाएगा। अप्रैल और जुलाई का जो कोड रहेगा वो अपने पास रहेगा दोस्तों 0। हेलो, अप्रैल और जुलाई का कोड दोस्तों 0 रहेगा। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं, देखो अप्रैल और जुलाई कोड कितना रह जाएगा हमारे पास में, 0 रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है अक्टूबर का महीना। देखो जो बता रहा हूं वो याद रखना है ना। अक्टूबर का जो कोड होगा, अक्टूबर का कोड होता दोस्तों 1। अक्टूबर कोड क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो याद रखना अप्रैल और जुलाई का कोड हो जाएगा 0, अक्टूबर का कोड आपको 1 हो जाएगा। रट लो भाई, रट लो, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आता दोस्तों मई, और मई का कोड हो जाएगा भाई 2। उसके बाद आता दोस्तों अगस्त, अगस्त का कोड हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 3। ये मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद कराऊंगी, 1 2 3 किसको याद रख। उसके बाद लिखना दोस्तों मार्च और नवंबर, इसका कोड हो जाएगा भाई जी 4। और उसके बाद लिखना है दोस्तों सितंबर और दिसंबर, उसका कोड हो जाएगा भाई 6। अब सवाल रहा कि सर जनवरी और फरवरी का कोड क्या होगा। तो लो भाई जी मैं बताता हूं जनवरी का कोड क्या रहना है और फरवरी का कोड। तो यहां लिखा मैंने जनवरी और यहां लिखा मैंने फरवरी। मैंने लिखा दोस्तों जनवरी का कोड 1/0 और यहां लिखा दोस्तों 3/4। मैंने ऑब्लिक क्यों दिए, क्योंकि भाई जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की जो कहानी है ना, वह केवल जनवरी और फरवरी महीना में लागू होवेली। बाकी कैलेंडर किसी भी उठार देख लो थे काई चेंजेस कौन मिल ले लो। केवल जनवरी और फरवरी में साधारण वर्ष और लीप वर्ष ने आपको समझ लिया। जनवरी को, फरवरी को, साधारण वर्ष और लीप वर्ष को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। कैलेंडर टॉपिक आपके हाथ में आ गया। और भाई अगर थे इन्हें नहीं समझ पाया तो कैलेंडर टॉपिक तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। तो जनवरी का कोड हो जाएगा 1। कब होगा 1, साधारण वर्ष होने पर जनवरी का जो कोड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कब होगा, साधारण वर्ष होने पर। और लीप वर्ष होने पर जनवरी का कोड हो जाएगा 0। साधारण वर्ष होने पर फरवरी का कोड हो जाएगा भाई 3। और लीप वर्ष, सॉरी यहां में 4 और 3 करो है ना, 4 और 3। साधारण वर्ष होने पर इसका कोड हो जाएगा 4 और लीप वर्ष होने पर इसका कोड हो जाएगा 3। ये चीज आप विशेष तौर पर याद रख लो, ये चीज आप विशेष तौर पर याद रख लो, ये चीज याद रख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। आगे चलते अपन। अब अपन को याद रखना है शताब्दी कोड। ये लिखा मैंने आपके सामने शताब्दी का कोड। अब शताब्दी का कोड कैसे याद रखना भाई, शताब्दी का कोड कैसे याद रखना है, यहां देखो भाई हम लिखेंगे 4 2 0 और 1। ये इतना से लिखो, सॉरी 6 लिखो, 1 की जगह 6 लिखो, ये 6 4206। अब भाई 4206 को मतलब का ही है, मैं लिखूंगा भाई 1700, मैं लिखूंगा भाई 1800, मैं लिखूंगा भाई 1900 और मैं लिखूंगा भाई 2000। यानी अगर आपको कोई भी तारीख दे रखी है और वो तारीख 2026, 2022, 2021, 2005 है, तो 2000 शताब्दी आने पर उस पूरी शताब्दी कोड क्या रखना है, 6 रखना है।
और अगर 1900 शताब्दी आ जाती है, जैसे मैं बोलता हूं 1947 का वार कौन सा होगा, मैं कहता हूं 1985 का वार कौन सा होता है, मैं कहता हूं 1991 में कौन सा वार होगा, तो भाई उस स्थिति में 1900 जो नजर आ रहा है उस पूरे कोड क्या होगा, 0। मैं कहता हूं 1869 में कौन सा वार होगा, जैसे 1869 की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं 1820, 5 जनवरी 1820 को कौन सा वार होगा, तो जो 1800 शताब्दी की बात करेंगे उसका कोड हमारे पास में 2 रह जाएगा, और 1700 शताब्दी की बात करेंगे तो कोड क्या रह जाएगा भाई, 4 रह जाएगा। तो आपको कैलेंडर में बस ये याद रखना है कि 17, 18, 19, 20, 1700, 1800, 1900 और 2000, और कोड याद रखना है 420 नंबर 6। बिल्कुल याद कर लो भाई, उतार लो सभी। अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिएगा, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा मैं। इसको उतार लीजिए आप सभी। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे लेवल का बनेगा। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया भाई जी कि 21 मार्च 2026 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले इस पूरे प्रश्न की मैं बात करूं तो यहां पर लिखूंगा मैं 21, यहां पे लिखूंगा दोस्तों मार्च, और यहां लिखूंगा 2026। 21 मार्च 2026 को वार कौन सा होगा। लो जी भाई, ई क्वेश्चन में समझवा के लिए आपने 2 चीज टेक्निक की। सबसे पहले 21 लिखेंगे प्लस, देखो मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड मैंने 4 बताया आपको। मार्च का कोड क्या बताया मैंने आपको, 4 बताया है। उसके बाद ये 2026 लिखा आ रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है भाई जी कि ये 2026 क्या काम करेगा। ये 2026, इस 2026 को 2 भागों में तोड़ना है भाई। आपने लिखना है 2000 और यहां लिख देना 26। ये कभी भी ऐसा आता है, इसको शताब्दी में तोड़ो और साल में तोड़ो, यानी 2000 शताब्दी हो गई, 26 यहां पर वर्ष हो गया। हो गया क्लियर। तो फिर इसको मैं लिखूंगा भाई 2000 और प्लस इसको लिखूंगा मैं 26। बताओ यहां तक किसको चीज समझ में नहीं आई, आ गई। देखो भाई तारीख दियोड़ी है, महीनों दियोड़ो है, शताब्दी आप लिख दी, और 26 जो साल है वो लिख दी। अब आपने काउंट करना, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। तो आपने क्या करना है, एक बार और ई 26 ने लिखना है और ई में हमेशा 4 को ही भाग देना। किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। और इस पूरी की पूरी संख्या में किसका भाग देना भाई, 7 का भाग देना। किसका भाग देना, 7 का। अब चलेंगे, मैं लिखूंगा 21 प्लस 4। मैंने अभी आपको बताया कि 2000 शताब्दी का कोड भाई 6 रहेगा। देखो 6 नजर आ रहा है, तो 2000 पूरी शताब्दी का कोड मैं आपके सामने 6 रखूंगा। 26 को मैं 26 लिखूंगा और इसमें 4 का भाग 2। कितने बार पूरा पूरा जा रहा है, 4 को 6 से गुणा करने पर 24 आता है, तो 6 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी ये 6 लिखा। और इस पूरी संख्या में किसका भाग देंगे, 7 का। अब हमें जोड़ना है। देखो भाई जी 21 में 4 जोड़ेला तो 25 हो जावेला, और 25 में अगर मैं 6 जोड़ूला तो 31 हो जावेला, और 31 में वापस ई 6 जोड़ूता 37 हो जावेला। अब 37 और 26 ने आपा जोड़ेला, तो 37 और 26 ने आपा जोड़ेला तो आपना जोड़ो भाई 63। अब सुनो भाई, इस 63 में आपने 7 को भाग देना। को भाग देना है 7 को, नीचे 7 आ रहा है, तो 7 9 63 पूरा पूरा भाग जा रहा है। देखो 0 से इस पल बच रहा है, 0 से इस पल बच रहा है, तो वार कौन सा होगा, शनिवार होगा। 0 से इस पल बच रहा है तो वार कौन सा होगा, शनिवार होगा। यहां पर अपन सी ऑप्शन पे राइट करेंगे। आप देखो भाई आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है, 25 तारीख है, 25 तारीख है ना आज, 25 मार्च है, तो सॉरी आज 25 मार्च नहीं है, तो अभी तो 25 में ही चल रहा है। तो देखो भाई 21 मार्च 2026 को आप चाहो तो उठाकर कैलेंडर को चेक कर लो, वार हो जाएगा शनिवार। हो गया क्लियर, आ गया सभी को। लो भाई एक और क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर करा दूं। जैसे आज तारीख है 22 मई, 22 मई है ना भाई, सॉरी 25 मई, आज 25 मई 2026 की बात कर रहे हैं। इधर देखो भाई, सबसे पहले 25 लिखेंगे, मई का कोड क्या होता है 2, 2026 को मैं ऐसे लिखूंगा 2000 प्लस 26, और इस 26 में 4 का भाग करूंगा। तो देखो भाई पूरी संख्या में 7 का भाग करेंगे, 25 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 26 प्लस 6,
इसमें किसका भाग करेंगे? 25 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 27। 27 में 6 जोड़ेंगे, 27 में 6 जोड़ने पर होता भाई 33। 33 में 6 जोड़ने पर आता भाई 39। 39 में मैं 1 जोड़ दूं तो 40, और 40 में 25 जोड़ू में तो मेरे पास होता भाई 65। 65 में 7 का भाग देंगे, 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल, और 2 शेषफल बचेगा। तो मैंने आपको बताया कि रविवार का कोड तो 1 होता है, सोमवार कोड 2 होता है। देखो भाई आज सोमवार, हो गया क्लियर? तो इस प्रकार हम कैलेंडर वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, यह आप विशेष तौर पर याद रखें भाई। हो गया क्लियर? 26 में 4 का भाग दो ना भाई, 4 6 24, जितने बार भाग पूरा पूरा जा रहा उसको लेना है, ये शेषफल को नहीं लेना है। शेषफल इसका मतलब है कि 26 साल के अंदर फरवरी कितने बार 29 दिन की आई थी, तो पूरे 26 साल फरवरी 6 बार 29 दिन की आई थी। हो गया क्लियर? जैसे पहली बार आई थी 2000 शताब्दी में आई थी, उसके बाद 2004 में आई थी, फिर 2008 में आई थी, फिर 2012 में आई थी, फिर 2016 में आई थी, फिर 2020 में आई थी, और 2024 में आई थी। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6, ये तो शताब्दी, ये तो काउंट होता नहीं है इस प्रकार के। हो गया क्लियर? बताओ भाई सभी क्लियर हो गया? लो जी आगे चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? इधर देखो भाई, 15 प्लस अगस्त प्लस 1900 लिखूंगा मैं, और 47 लिखूंगा मैं, और 47 में किसका भाग दूंगा? 4 का, और पूरी संख्या में किसका भाग दूंगा भाई? 7 का। तो 15 अगस्त का कोड 3 होता है, 1900 कोड 0 होता है। 47 को मैं 47 रखूंगा और 4 का भाग दूंगा। देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 चौके 44। आगे बात क्लियर? और ये पूरी संख्या में आप 7 को भाग देला। 15 में 3 जोड़ो 18। अब 18 में मैं 11, देखो 18 47 और 11 को जोड़ लेता हूं। ये 15 एक 16 का 86 लगा 1, ये 5 6 और ये 7 76। भाई 76 में अपन को किसका भाग देना है? तो 76 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो 7 2 70, 6 शेषफल बचेगा, और 6 शेषफल बचेगा तो वार कौन सा हो जाएगा भाई? शुक्रवार, क्योंकि रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6। आ गया सभी को? बताओ भाई क्लियर हो गया? लो जी आगे चला पा। नेक्स्ट पहले सुन लेना, 26 जनवरी 1950 कौन सा वार होगा? लिखा 26 जनवरी 1900 प्लस 50 और प्लस 50/4। इधर देखो भाई, हो गया क्लियर? इस पूरी संख्या में किसका भाग देंगे? 7 का। तो हमने लिखा 26 प्लस जनवरी का कोड। अब सुनो भाई, यहां सबसे बड़ा डंडा आ जाएगा कि भाई अब जनवरी का कोड क्या रखने वाला है। लो जी भाई आपा देखो 50 में 4 को भाग पूरा नहीं जा रहा है, जा रहा क्या भाई 50 में 4 का भाग? तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष होने पर जनवरी कोड हमेशा 1 लिया जाता है। मैंने लिखवाया था आपको 1900 कोड 0, 50 को 50 रखेंगे, इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा, 12 बार जा रहा है तो 12 लिखेंगे, 12 चौका 48, और इसमें 7 का भाग। 26 में 1 जोड़ा 27, 27 50 और 12 को जोड़ लेते हैं। देखो भाई यहां हो जाएगा 9, या 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। मैंने लिखा 89, और 89 में 7 का भाग। देखो 7 एकम 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचेगा 5। रविवार का कोड 1 होता है, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4 और गुरुवार का 1 का मतलब 26 जनवरी 1950 को वार कौन सा था? लो भाई क्लियर हो गया सभी को? लो जी आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 69 को, लो मत ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उस दिन वार कौन सा था? तो देखो भाई अपन लिखेंगे 2 प्लस अक्टूबर प्लस 1800 प्लस 69 प्लस 69 में 4 का डिवाइड करें, और पूरी संख्या में अपन 7 का डिवाइड करें। 2 अक्टूबर का कोड 1 होता है, 1800 कोड क्या होगा 2, बिल्कुल 69 को 69 और इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 7 8 17 बार भाग देगा। जोड़ते हैं, 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया भाई
3 में 2 जोड़ो 5, 17 में 5 जोड़ दो 22। अब 22 और 69 को जोड़ लेते हैं 91। भाई 91 में किसका भाग देंगे? पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखो जीरो शेषफल बच रहा है। देखो भाई कैसे करेंगे, 7 एकम 7, 2 शेषफल बचेगा, 7 21, जीरो शेषफल बचा। अब अगर जीरो शेषफल बचा तो वार क्या होगा? मैंने आपको बताया था जीरो शेषफल वार होगा शनिवार। रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। तो शनिवार का कोड हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा भाई शनिवार। तो ये ऑप्शन मिस्टेक दे रखा है, शनिवार कर लेना भैया, ये शनिवार में करेक्शन करवा दो। हाँ भाई सभी क्लियर हो गया क्या? लो साथ के साथ कर देते क्योंकि डेट में मिस्टेक थी। कौन सा क्वेश्चन था? महात्मा गांधी जी का था, 2 अक्टूबर 1869 करना पड़ेगा एक तो, या 69 और शनिवार कर देता हूं। हाँ भाई हो गया क्लियर। लो जी आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। मोदी का जन्म हुआ भाई 17 सितंबर 1950 को। लो तारीख देखते हैं मोदी जी कब पैदा हुए, इस संसार में मोदी जी कब आए। लो जी अपन लिखेंगे 17 प्लस सितंबर का कोड होता है 6, 1900 कोड होता है 0, 50 को हम 50 रखेंगे और 50 में 4 का भाग, इस पूरी संख्या में 7 का भाग करेंगे। तो 17 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 50 और इसमें भाग दिया 12 बार और इस पूरी संख्या में 7 का भाग करेंगे। 17 में 6 जोड़ो जल्दी से, 17 में 6 जोड़ो 23 हो जाएंगे। 23 में 12 जोड़ देते अपन, तो 23 में 12 जोड़ने पर हमारे पास में आता है दोस्तों 35 और 35 में 50 जोड़ देते भाई आता है 85। अब क्या करेंगे भाई 85 में 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 1 शेषफल बचेगा 15 बचेगा, 7 दूनी 14 और ये हमारे पास। तो भाई मोदी जी हुए रविवार को और रविवार होता है भाई सूर्य का वार। किसका वार होता है? सूर्य का वार। तो भाई मोदी जी का जन्म हुआ सूर्य पर। अब सूर्य 2 प्रकार के पराक्रम कर सकता है, या तो आपको तपा सकता है या फिर अच्छा काम कर सकता है। तो मोदी भाई अच्छा काम भी कर सकता है, तो मोदी आपको टेंशन में भी दे सकता है। लो जी भाई देखो रविवार को है मोदी जी। हो गया क्लियर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। पायल का जन्म 10 जून 1989 में हुआ, 10 जून 1989 में हुआ। निकालो भाई पायल को किस दिन पैदा हुई थी, पूरे में 7 का भाग करेंगे। देखो भाई जून का कोड होता है 5, जून का कोड क्या होता है 5। लिखवाया जून का कोड मैंने आपको, लिखवाया नहीं लिखवाया? अच्छा जून लिख लो भाई, जून का कोड होता है 5, जून का कोड 5 होता भाई, लिख लो। वो फोन आ गया था इसलिए लिखवा नहीं पाए। कहां पर आ गए अपन? लो जी उसके बाद 1900 कोड 0 आ जाएगा। 89 को 89 लिखेंगे, 89 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 22 बार जाएगा और इस पूरी संख्या में 7 का भाग करेंगे। 10 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 15 और 22 को अपन जोड़ लेते हैं और 89 को जोड़ लेते हैं। देखो 7 7 7 14 15 16 8 2 10 11 1 12 126, 126 में 7 का भाग करेंगे। 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56 और 0 शेषफल बचेगा। देखो भाई शनिवार हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं को अपन को क्लिक करना। बताओ भाई बात सभी क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बताइए भैया बात सभी क्लियर होगी क्या? अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। शनिवार आ रहा है ना इसमें, जहां इनमें से कौन लिखा वहां मैं शनिवार लिख देता हूं फिर, है ना। हाँ हो गया क्लियर। लो जी आगे चले नेक्स्ट। 24 अगस्त 1987 कौन सा वार था? कैसे निकालेंगे भैया? या 1900 को जोड़ेंगे 87
और 87 में 4 का भाग करेंगे, यही था। इस पूरे में किसका डिवाइड करेंगे भाई, 7 का। तो मैंने लिखा 24 अगस्त का कोड होता है हमारे पास में 3, 1900 का होता है 0, ये 87 को 87 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 बार जाएगा। इस पूरी संख्या में अपन 7 का भाग करेंगे। देखो भाई 24 में 3 जोड़ो 27, 27 87 और 21 को जोड़ लेते हैं। लो जी भाई 7 7 14 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। 135 में भाई जी 7 को भाग दे बेला, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 नम 63 और 2 बचेगा। देखो 2 आ रहा है। रविवार का कोड 1 और सोमवार कोड है 2। भाई कुछ नसीब होगा जो सोमवार को हुआ, है ना। हो सकता है सोमवती अमावस को ही पैदा हुए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि 24 अगस्त 1987 को सोमवती अमावस होगी और इस दिन पैदा होने वाले भाई भाग्यशाली हैं, बहुत सारा धन आएगा उनके पास में, तो भी आपने मन को नहीं भरे धनु। तो हाँ जी क्लियर हो गया। लो जी आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 जुलाई 1989 को कौन सा वार होगा, 10 प्लस जुलाई प्लस 19 प्लस 89 प्लस 89 में 4 का डिवाइड करेंगे और इस पूरी संख्या में 7 का भाग करेंगे। यहां लिखेंगे 10, जुलाई का कोड क्या होता है 0 बताया मैंने, अप्रैल और जुलाई का। फिर 90 का क्या होगा 0, 89 को 89 रखेंगे, 4 का भाग देंगे, 22 बार जाएगा और पूरी संख्या में अपन 7 का भाग करेंगे। देखो 10 में 89 जोड़ने पर 99, 99 में अपन 22 जोड़ लेते हैं, 9 2 11, 9 2 11, 121, 121 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 49, 3 से एसफल बचेगा। रवि सोम मंगल, आप मंगलवार के दिन हुए। आपको हमेशा टेंशन रहेगी, कभी भगवान बालाजी आ रहे हैं, कभी हनुमान जी आ रहे हैं, कभी कौन आ रहे हैं, टेंशन में रहेगा। ठीक है भाई, तो ये देखो मंगलवार का दिन है। ठीक है आगे चले भाई, अगले क्वेश्चन के बाद। अभिमन्यु का जन्म हुआ था 4 सितंबर 2022 को, तो 4 प्लस सितंबर प्लस 2000 प्लस 22 प्लस 22 में 4 का भाग करेंगे और पूरी संख्या में 7 का भाग करेंगे। हो गया भाई क्लियर। इधर देखते जाओ, 4 प्लस सितंबर का कोड क्या होता है, बिल्कुल 6 होता है, प्लस 2000 कोड क्या होगा 6, 22 को हम 22 रखेंगे और भाई में भाग देंगे, 4 6 24, तो 4 पंजे 20 और इसमें किसका भाग करेंगे 7 का। 10 16, 16 में 5 जोड़ो 21, 21 21 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा 43। लो भाई जी 43 में 7 का भाग करेंगे, 7 6 के 42, 1 शेषफल बचेगा। वार कौन सा होगा भाई, रविवार। बताओ क्लियर हो गया, क्या हुआ क्लियर। तो आगे चलते अगले क्वेश्चन। यदि एक बालक जिसका नाम सिद्धार्थ है और उसका जन्म 18 अगस्त 2025 को हुआ, 18 अगस्त 2025 को हुआ, तो पूछा है कि उसका जन्म कौन से वार को हुआ था। ऐसे लिखेंगे 18 अगस्त का कोड 3, 2000 कोड 6, 2000 कोड क्या होगा 6, 25 को 25, 25/4 और पूरी संख्या में भाग करेंगे 7। 18 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 25 प्लस 6, 18 में 3 जोड़ो, 21 में 6 जोड़ो, 27 में 6 जोड़ो, 33, 33 में 25 जोड़ लेते हैं, 58, 58 में 7 का भाग देते हैं, 7 तो 8 56, 2 शेषफल बचेगा। वार कौन सा हो जाएगा सोमवार। बताओ भाई क्लियर हो गया, क्या हो गया क्लियर अच्छी तरह से, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये कैलेंडर वाला टॉपिक था जो मैंने आपको पहले पार्ट में पूरा कंप्लीट करा दिया। अब दोस्तों अगले 3 दिन 4 दिन में हम इस कैलेंडर के बनने वाले तमाम क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए, बेसिक तरीके से कैलेंडर के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए। तो